बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। और मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब तमाम हमने दोबारा से मोस्टली सबके घरों में ये काम शुरू या तो हो गया है या होकर ख़त्म हो चुका है कि जनाब वो सर्दियों के कपड़े वापस डाले जाएं और गर्मियों के कपड़े जो हैं वो निकाले जाएं। इसी तरीके से हमारे खाने भी चेंज हो जाते हैं। जब भी वेदर चेंज होता है तो नॉर्मली जो है वो हमारे खाने चेंज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म खाना पसंद नहीं किया जा रहा। सूप्स हैं, हलवे हैं, इन सब चीज़ों की जगह ले ली है। अचार हो गया, रायते हैं, ये सब खाना हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गर्मियों में, या ये जो हमारा एक नॉर्मल सा वेदर है। 2-3 दफ़ा मैंने पहले भी कहा है और अब दोबारा से मैं कहूँगी स्प्रिंग है। अगर आपको अच्छे लगते हैं पौधे लगाना, ज़रूर टहनियाँ लेकर लगा लें अपने गमलों में। ये ऐसा मौसम है कि वो ग्रो करेंगी, बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी और उसके बाद कभी इवनिंग में आप उसमें बैठ के चाय पिएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस हो, चाहे आप अपार्टमेंट्स में ही रह रहे हो। किचन के हवाले से आप कड़ी पत्ता, धनिया और पुदीना, इन चीज़ों को ज़रूर लगाएँ। आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज हम तैयार करने जा रहे हैं पिकल्ड पिज़्ज़ा। इसके साथ ही बनाएंगे पनीर रेशमी हांडी। तो दोनों ही रेसिपीज़ बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज ड्यू ड्रॉप है हमारे साथ और ड्यू ड्रॉप की जहां और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ इनके पिकल्स जो हैं वो उनकी ढेर सारी वैरायटी है। और इसमें इनके पास क्यूकम्बर पिकल भी है, मिक्स पिकल है, लेमन है जिसमें होल भी हैं, स्लाइस भी हैं, हेलोपिनोज़ हैं, चिलीज़ हैं। तो ढेर सारे इनके पिकल्स हैं। जब हम बात करते हैं पिकल्ड पिज़्ज़ा की तो आप अपनी पसंद का पिकल ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मिक्स पिकल इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ ही आज हम तैयार करने जा रहे हैं पनीर रेशमी हांडी। वाउच 365 भी है हमारे पास जिसमें 400 वॉचर्स हैं, बाय वन गेट वन। वो तमाम लोग जो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको फ़ूड का बहुत ज़्यादा शौक़ है, कहीं भी जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वहाँ की स्पेशलिटी ज़रूर टेस्ट की जाए। स्पा, सैलॉन, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड इसमें वॉचर्स हैं। 200 के करीब इसमें ब्रांड्स हैं। तो यकीनन आप सभी चाहेंगे इसको विन करना। इसकी एक बहुत ही आसान सा आपने सवाल का हमें जवाब देना होगा और फिर आप जीत सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बुक 365 वॉचर, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। करते हैं आपसे कोई आसान सा सवाल और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते चलें कि ड्यू ड्रॉप के ये जो तमाम पिकल्स हैं ये तो हमने अपने सामने ही हैं। हमारे हेलोपिनोज़ हैं, चिलीज़ हैं, मिक्स पिकल हैं, बेबी क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर भी है और इसके साथ साथ इनका ऑलिव ऑयल है, ऑलिव पोमिस ऑयल और ऑलिव एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। दोनों तरह के इनके ऑयल्स हैं, छोटी और बड़ी बॉटल्स में दस्तयाब हैं। लुई टोमेटो पेस्ट, ऑलिव्स ब्लैक और ग्रीन जो कि स्लाइस्ड हैं। इसके साथ ही इनके पिकल की तो ढेर सारी वैरायटी है, रेंज है। और इसके साथ ही इनके मटर हैं, बैम्बू शूट्स हैं, किडनी बीन्स, चिकपीस हैं। रमज़ान आने वाले हैं और अगर किसी को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है उबाल ना करना, इनसे बड़ी ज़बरदस्त सी चाट्स बनाई जा सकती हैं। मशरूम्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी मेरी फेवरेट पाई फिलिंग। और चाहे आप इसको कस्टर्ड में ऐड करें, आप इसको क्रीम में मिक्स करके खाएं, ऐसे भी खाएं तो बहुत ही मज़ेदार सी हैं। और इसके साथ साथ चॉकलेटी पीनट बटर और क्रीमी पीनट बटर, तो ये दोनों चीज़ें भी हैं। आ जाते हैं अपने पिकल्ड पिज़्ज़ा की तरफ, जिसकी डो हमने बना के रख ली है क्योंकि उसमें टाइम लगता है ताकि वो अच्छी सी डबल हो जाए। एटलीस्ट पता कैसे चलेगा कि आपकी डो रेडी है, उसका साइज़ डबल हो जाए तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल रेडी है और अब आप उसके साथ काम कर सकते हैं। डो के लिए आपको चाहिए होगा ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट ले लीजिए और उसमें आपने ऐड कर देनी है चीनी, 1 टेबल स्पून आप शामिल कर दीजिए उसमें सॉल्ट, 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए चीनी, 1 साशे आपने उसमें ऐड कर देना है ईस्ट का। और नीम गर्म पानी के साथ जो आप बेयर कर सकें उसके साथ आपने अपनी डो को गूंद लेना है। 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए उसमें ऑलिव ऑयल या फिर नॉर्मल जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो ऐड करके आपने उसको सॉफ्ट गूंदना है। अगर वैसे आप नॉर्मली आटा सख्त भी गूंदती हैं लेकिन आपको पिज़्ज़ा की डो जो है वो सॉफ्ट गूंदनी है, इतनी सॉफ्ट कि अगर आप कहीं से पंच करते हैं अपनी उंगली जैसे ही हटाएं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाए। इसका मतलब है आपकी डो बहुत ही ज़बरदस्त सी है, सॉफ्ट सी है। किसी भी गर्म जगह
कोई कैबिनेट हो सकता है, चूल्हे के पास रख दीजिए। अब वेदर भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, बहुत आराम से उसकी प्रूफिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने डो बना के रखनी है। उसके अलावा हमें चाहिए होगा पोमिस ऑयल ड्यू ड्रॉप का, लहसुन का पाउडर, और हमें चाहिए होगी इटालियन सीजनिंग, जिसको आप घर में भी बना सकते हैं। आपने हर्ब्स लेनी है, उसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दीजिए, और ओरिगानो, ये जितनी भी मिक्स हर्ब हैं ये आपने ले लेनी है। तो आपकी इटालियन सीजनिंग जो है ये रेडी हो जाएगी। पिज़्ज़ा डो हमें चाहिए, चीज़ हमें चाहिए, मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स करके ऐड करना चाहते हैं, सिर्फ मोज़रेला ऐड करना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है। और इसके साथ ही हमें चाहिए पिकल्ड, जो कि हम स्लाइस कर लेंगे। अपना फेवरेट आप ले सकते हैं, मैं मिक्स ले लूँगी ताकि हमारा पिज़्ज़ा दिखने में भी बड़ा खूबसूरत सा लगे। ताज़ा सोया हमें चाहिए होगा, सीज़न में है, बहुत इजीली आप ले सकते हैं। कुटी लाल मिर्च, और हम ड्रेसिंग बनाएंगे जिसके अज्जा कुछ यूँ हैं कि लहसुन का जवा चाहिए, नमक, मेयोनीज़, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, अगेन थोड़ा सा सोया इसमें जाएगा, ऑयस्टरशायर सॉस, पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा दूध, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एटलीस्ट ऐसे ही हो, हम इसको पोर कर सकें। और इसमें जाएगी पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा। और अब हमने क्या करना है, सीजनिंग तो हम मिक्स करके रख ही देंगे। पिज़्ज़ा डो को हमने बेल कर, पिज़्ज़ा की ट्रे हो सकती है या कोई भी ऐसी डिश हो सकती है जिसको आप ओवन में डाल दें। और अगर बहुत ज़्यादा शौक़ है पिज़्ज़ा बनाने का तो आप एक अदद ट्रे परचेज़ कर लें, अपनी पसंद का साइज़ अपनी फैमिली के हिसाब से, ताकि आप उसमें पिज़्ज़ा को बना सकें। और फिर हमने उसमें क्या करना है कि सीजनिंग ऐड करेंगे, पिकल हमने उसमें शामिल करना है, और जो हमें ड्रेसिंग हम बनाएंगे वो हम उसमें ऐड करेंगे, और फिर तमाम चीज़ें ऐड करके उसको रेडी कर लेना है। तो ऐसा करते हैं कि जो इसकी ड्रेसिंग के अज्जा हैं उसको मिक्स कर लेते हैं। मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। ड्रेसिंग के अज्जा मिक्स करके रख लेते हैं। इसमें हमने ऐड करना है जनाब लहसुन का जवा। तो चलें हम इसमें ये ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा बारीक स्लाइस करके या फिर कूट कर शामिल कर देते हैं। साथ ही इसमें जाएगा ये मेयोनीज़, तो ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट, एक पिंच सॉल्ट हमने ऐड कर दिया, और इसमें जाएगी क्रीम, एक टेबल स्पून, तो ये हमने इसमें ऐड कर दी क्रीम। इसमें जाएगा सोया, एक टेबल स्पून, थोड़ा सा सोया हम चॉप करके इसमें शामिल कर देते हैं। और साथ ही ये लहसुन का जवा, सोया का फ्लेवर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सा होता है, आलू और सोया भी बहुत मज़ेदार सा लगता है। अक्सर साग में भी सोया का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये चॉप इसमें हम ये ऐड कर देते हैं, 1 से 2 जवे लहसुन के। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ऑयस्टरशायर सॉस, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। पेपरिका पाउडर 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर इसमें चला गया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे दूध। दूध सिर्फ इतना जाएगा कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पोरिंग हो जाए, कि हम उसको आराम से ड्रेज़ल कर सकें पिज़्ज़ा पे। मेरे पास ड्राई मिल्क पाउडर है, तो इसको हमने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी में हमने इसको डिज़ोल्व कर लेना है, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे। विस्क की मदद से आपने इसको चलाते जाना है। ये चला गया इसमें लहसुन। ब्रेक की तरफ जाना है। मैं चाह रही हूँ कि हम ये ड्रेसिंग जो है इसको रेडी कर लें। थोड़ा सा हमने यहाँ पे ले लिया मिल्क पाउडर, इसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं। विस्क की मदद से इसको चलाते जाते हैं। कंसिस्टेंसी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे। आपने जल्दी से जाना है और छोटी सी ब्रेक लेकर आइए। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, पिज़्ज़ा डो को मैं बेल के उसकी ट्रे में रख लूँगी। असेंबलिंग आपके सामने करेंगे, तो जल्दी से जाइए, एक छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये आ गई हमारी डो, और इसको हमने थोड़ा सा और पंच कर लेना है। आपने इसको अच्छी सी गर्म जगह पे रखें,
सॉफ्ट सा गूंद लें। अगर आप अपनी डो को सॉफ्ट नहीं गूंदेंगे तो फिर भी उसको राइज़ होने में दिक्कत पेश आ सकती है। तो चलें थोड़ा सा हम ले लेते हैं डस्टिंग के लिए मैदा और इसको हम बेल लेते हैं अपने साइज़ के मुताबिक ही। हमारे पास एक अदद पिज़्ज़ा का पैन है। ड्रेसिंग के अज्जा हमने आपके सामने मिक्स कर लिए थे और अब मैं कुछ अज्जा मिक्स करूँगी। उसमें हमारी ये इटालियन सीजनिंग है, इसमें हम शामिल करेंगे ऑलिव ऑयल, ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल हमने इसमें शामिल करना है और इसके साथ ही हमने इस तमाम चीज़ों को इस रोटी के ऊपर ऐड कर देंगे जो हम पिज़्ज़ा की बेल रहे हैं। चलिए इसको हम इस पैन में ऐड कर देते हैं। फोक की मदद से हम इसको थोड़ा सा पंच कर लेंगे। जो चीज़ है वो भी हमने श्रेडेड करके यहाँ पर रख ली है। अपनी पसंद का पिकल हम ले लेते हैं, चाहे आपको क्यूकम्बर का पसंद है, मिक्स पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है वो लीजिए। इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फोक ले लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अचार बनाए जाते हैं। आप हमें कुछ के नाम बता दीजिए जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि हम देना चाहते हैं आपको वाउच 365। तो आपने क्या करना है, आपने हमें कॉल करना है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। इटालियन सीजनिंग हमने ले ली है, इसमें हमने ऐड किया ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल और हम इसमें ऐड कर देते हैं गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून। इसको हम करेंगे थोड़ा सा मिक्स और इसको हमने ऐड कर देना है, पहली ही लेयर में शामिल करेंगे। थोड़ा सा चीज़ इसमें ऐड करेंगे और फिर हमने पिकल काट के वो इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा सोया हमने चॉप करके रख लिया है, जैतून है वो हम इसमें ऐड करेंगे। कोई ऐसी चीज़ आपको ना अच्छी लगती हो आप बिल्कुल उसको ओमिट कर सकते हैं। ओवन को आपने कर लेना है प्री हीट। चलिए जी ये हो गया। अब अपना चॉपिंग बोर्ड ले लेते हैं ताकि अपनी पसंद के पिकल्स ले लेते हैं और उसके हम कर लेंगे स्लाइस। तो हमारे पास यहाँ ड्यू ड्रॉप के पिकल्स मौजूद हैं। मैं थोड़े से हैलोपिनोज ले लेती हूँ। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। थोड़ी थोड़ी सी तमाम चीज़ें ले लेते हैं। थोड़े से बेबी क्यूकम्बर ले लेंगे, थोड़े से हम ले लेंगे यहाँ पे हैलोपिनोज और मेरे पास मिक्स्ड पिकल भी मौजूद है। वो तमाम लोग जिनको खटास अच्छी लगती है शौक़ से खाते हैं। चलिए आ गए बेबी क्यूकम्बर, 2 से 3 ले लेते हैं। इसको हमने सेंटर से सिर्फ हाफ कर लेंगे। थोड़ा सा ले लेते हैं मिक्स पिकल। ड्यू ड्रॉप के ये पिकल्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी वैरायटी है। ये आ गया मिक्स जिसमें कैरेट्स भी हैं, फूल गोभी है, कलरफुल भी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। कुछ रेड ले लेते हैं ताकि पिज़्ज़ा जो है वो हमारा और भी टेम्पटिंग सा, मज़ेदार सा लगे। 1-2 कॉलीफ्लावर। चलिए जी मेरा ख्याल है इतना पिकल जो है वो काफ़ी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी मिक़दार को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलें थोड़ी सी मैं इस पर ऐड करती हूँ ये ड्रेसिंग। थोड़ी सी हम इस पर चीज़ ऐड करते हैं स्टार्टिंग में ही और उसके बाद पिकल ऐड कर देंगे, सोया शामिल कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, दैट्स इट। इसको हम रख देंगे बेक होने के लिए। तो मेक श्योर कि इसका जो पानी है वो निकल जाए। ड्राई पिकल ऐड कीजिएगा, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये 2-3 टेबल स्पून था जिसको हमने हटा दिया और अपनी मर्ज़ी से आपने इसको कर लेना है अरेंज। फूल गोभी को भी मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ। किसी के पीस बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं उसको छोटा कर लीजिए। मिक्स है, मिक्स हम ऐड कर रहे हैं इसमें। और ये जो बेबी क्यूकम्बर है इसको सेंटर से स्लाइस कर लेते हैं।
इसी ड्रेसिंग के साथ हम इसको सर्व करेंगे। केचप तो हम हर चीज़ के साथ सर्व कर ही रहे होते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से सर्व कीजिएगा तो आपका ये पिकल पिज़्ज़ा जो है बहुत मज़ेदार सा लगेगा। 15 मिनट या 10 मिनट हम इसको बेक करेंगे और पिज़्ज़ा जितनी जल्दी बेक हो जाए 10 मिनट में, 8 मिनट में, उतना ही ज़बरदस्त सा बेक होता है। डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो चलें बस इसको असेंबलिंग करते हैं और बेक होने के लिए रख देते हैं। रिमेनिंग जितनी भी चीज़ है वो हम एंड में शामिल कर देंगे। और अभी ऐड कर देते हैं इस पे सोया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, ड्यू ड्रॉप के मिक्स ऑलिव्स हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। चलें जनाब, ऐड कर देते हैं ऑलिव्स, ब्लैक और ग्रीन दोनों ही। नहीं पसंद ओमिट कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपकी फैमिली को पसंद है, वो आप इसमें शामिल करें। ऊपर से आ जाएगा इस पे चीज़। प्री हीटेड ओवन में हम इसको बेक कर लेंगे मिनिमम 10 मिनट्स के लिए। चेक करेंगे, पता कैसे चलेगा कि पिज़्ज़ा आपका बेक हो गया है? आप उसकी बेस को चेक करें। बाज़ वक्त ये होता है कि हम सिर्फ चीज़ के मेल्ट होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो चुका होता है, या ऊपर अगर इतनी अच्छी हीट नहीं होगी तो चीज़ देर से भी मेल्ट होती है और अक्सर फिर यही होता है कि जो बेस है वो जल जाती है बाज़ वक्त। तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि इसकी बेस पक गई है, तो इसका मतलब है पिज़्ज़ा आपका रेडी है। चलें अब इसको हम ओवन में बेक होने के लिए रख देते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटी सी ब्रेक लेकर आइए, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। पिकल्ड पिज़्ज़ा अज्जा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, पिज़्ज़ा डो हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, डिल पिकल्ड स्लाइसेस 3/4 कप, ताज़ा सोया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। ड्रेसिंग सर्विंग के लिए। ड्रेसिंग के अज्जा: कुचला लहसुन 1 जवा, नमक 1 चुटकी, मेयोनीज़ 1/4 कप, सार क्रीम 1 खाने का चमचा, ताज़ा सोया क्रश्ड 1 खाने का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, दूध 2 खाने के चमचे, पेपरिका 1/4 चाय का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पिकल पिज़्ज़ा जा चुका है ओवन में बेक होने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है पनीर रेशमी हांडी। इसके अज्जा आपको नोट करवाते चलें। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा प्याज का पेस्ट, 1 से 2, अगर छोटी हैं तो 2 ले लीजिए और अगर बड़ी है तो 1 प्याज ले लीजिए। उसका आपने ब्लेंडर में उसको पीस लेना है, उसका पेस्ट आपके पास आ जाएगा। हरी मिर्च का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही इसमें जाएगा आधा कप, और इन तमाम चीज़ों को हमने पकने के लिए भी रख देना है। इसके बाद कुछ अज्जा हमें चिकन के लिए चाहिए। हम उसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, नमक, और हम उसमें ऐड करेंगे बटर। थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे, उसको हम अलग से फ्राई करेंगे। कुछ वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं, शिमला मिर्च है और इसमें प्याज है, वो हम शामिल करेंगे। और यकीनन इसमें जाएगा पनीर, और हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी रिच हमारी हांडी तैयार हो। ये इसमें चला गया ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं प्याज का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे, 1 अदद स्पून भी ले लेते हैं। पिकल ढेर सारी तरह के होते हैं। अगर हम सिरके, पानी वाला अचार, ऑयल वाला अचार, ढेर सारी अचार की टाइप्स हैं। आप हमें कुछ के नाम बताइए और फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं। कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो, शादो आबाद रहो। बहुत प्यारी लग रही हो। बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं ये बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, A1। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, जरा भी कुछ पिछले दिनों तबीयत ठीक नहीं थी। मौसम की जद में आए हुए थे हम भी, तो अच्छा। बस इसीलिए। तुमने अचार पूछा है, अचार माय फेवरेट। और जो तुम पिज्जा बना रही हो आज, मेरे तो मुंह में पानी आ गया, क्योंकि पिज्जा मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा। मगर तुम बिल्कुल वो पिकल वाला पिज्जा बना रही हो। अच्छा, तुमने जो अचार का पूछा है बच्चे, अपना उसका वो अचार है, अपना उसका शलजम का अचार, आम का अचार, लहसुन का अचार, मिक्स अचार, वेजिटेबल अचार सारा, और बहुत सारे अचार होते हैं, बैंगन का अचार। और आप अगर इधर एक खास इलाका है वहाँ पे जाएंगी तो वहाँ पे आपको मछली का अचार, गोश्त का अचार, सब चीज का अचार मिलेगा। हाँ ये तो है। गोश्त और अब इन चीज़ों का भी अचार होता है और वाकई हमारे दस्तरख्वान पर एक रंग बिखेर देते हैं ना जब अचार होते हैं, साथ और एक होता है चटनियाँ। दिमाग का अचार। जो लोग ज्यादा दिमाग खाते हैं उन कहते हैं दिमाग का अचार कर दिया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया। और कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, पिज्ज़ा आपको पसंद है, कभी बनाती हैं? क्या बेटा, क्या करिए? पिज्ज़ा आपको पसंद है तो बनवाती हैं या बनाती हैं? बनाती तो नहीं हूँ बेटा, बनवाती हूँ। और ज्यादातर बाजार से ऑर्डर करती हूँ। मगर मेरी बड़ी बेटी जो है वो इतना लजीज पिज्जा बनाती है कि आप शनाख्त नहीं कर सकते कि वो घर का पिज्जा है कि बाजार का पिज्जा है। क्या बात है जी। इतना, और वो माशाल्लाह से जो उसके यहाँ दावतें होती हैं वो भरपूर पिज्जा बनाती है। और उसमें पता है आपको, वो भगोने में बनाती है। ओके, ठीक तो है। बहुत अच्छा पिज्जा तो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो रात को 2 बजे 2:30 बजे जरूर ऑर्डर करती हूँ अक्सर। हफ्ते में 15 दिन में एक दफा। तो बस अच्छा। मुझे जब पिज्जा का दिल करता है मैं फौरन ऑर्डर कर देती हूँ। चलें, ज़बरदस्त। ऐसे ही मज़े मज़े के खाने बनाती रहिए, ऑर्डर भी करती रहिए, खाती रहिए और खुश रहिए हमेशा। यहाँ पर हमने क्या किया, प्याज के स्लाइस कर लिए और यहाँ पर हमने क्यूब्स में काट लिया है शिमला मिर्च को, हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज का पेस्ट। ये जो तीनों अज्जा थे हमारे, इसको हम यहाँ पर भून रहे हैं। थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का हमने पोमिस ऑयल ऐड किया है और इसको पकने के लिए हमने रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, चिकन की तरफ आ जाते हैं। कुछ अज्जा हमने चिकन में ऐड करने हैं। ये चला गया इसमें बटर, 1 टेबल स्पून हम इसमें बटर ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून इसमें हमने शामिल कर देना है कॉर्नफ्लोर। इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और मैंने इसमें से 1 टीस्पून निकाल लेना है ताकि हम इसको सर्विंग में ऐड करें। कॉर्नफ्लोर, बटर जो कि रूम टेम्परेचर पर है, सॉफ्ट है, ये हमने ऐड किया। नमक हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको हम 15 मिनट के लिए रख लीजिए, क्योंकि ये जो क्यूब्स हैं इनको हम अलहदा से फ्राई करेंगे, वेजिटेबल्स को हम अलहदा से फ्राई करेंगे। और उसके बाद ये जो हमारी कुछ ग्रेवी के अज्जा हैं, जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसमें फ्राई हुई हुई चिकन, फ्राई हुई हुई सब्ज़ी जो कि शिमला मिर्च है और प्याज है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर इसके बाद हमने लास्ट में इसमें ऐड कर देना है चीज़, क्रीम शामिल करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च है, नमक है, ये इसमें जाएगा। थोड़ा सा और ये भुनता है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही। कोई बहुत ज़्यादा ढेर सारे मसाले नहीं हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी हांडी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा क्योंकि चीज़ भी है, क्रीम भी है, तो बहुत ज़्यादा क्रीमी और ऑयली ना हो। तो ऑयल आप इसमें ऐड करें 1/4 कप और उसी में ही आप इसको कुक करें। बाद में क्रीम भी जाएगी, चीज़ भी जाएगी, तो आपकी हांडी जो है वो अच्छी सी रिच सी तैयार होगी। चलें, आंच को थोड़ा सा कम करते हैं। दही को फेंट के मैं इसमें अब ऐड करने जा रही हूँ। 1 कप। नसरीन है फैसलाबाद से, नसरीन से बात करते हैं। हेलो नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अभी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नसरीन, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे आप एक आपसे फरमाइश करनी थी। ये अभी जो होता नहीं है चिकन अचार की कढ़ाई, वो बनाना सिखा दीजिए। अचारी चिकन कढ़ाई?
हाँ जी। ठीक है, आपको ज़रूर हाँ बनाना जी, सिखाएंगे। आप ही और ये आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। आप ये गाजर का अचार होता है ठीक है। और लसूड़ी का अचार होता है और आम का अचार होता है, ग्रीन चिली का अचार होता है और लहसुन का अचार होता है। बनाती हैं वैसे आप घर में अचार? आप ही मेरी अम्मी बनाती है, मैं नहीं बनाती। मुझे अचार का शौक नहीं है ना, बस अम्मी के हाथ का शौक है। अच्छा, जी। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, आपकी फरमाइश भी हमने नोट कर ली है। और कुछ कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। वाउच 365 हमारे पास है। और अगर आप रहते हैं कराची में, हैदराबाद, मुल्तान और लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, एबटाबाद, पेशावर, तो जनाब आपके लिए हमारे पास बुक है, ज़रूर पार्टिसिपेट करें। हो सकता है कि आज के विनर जो हैं वो आप ही हों। ढेर इसमें वॉचर्स हैं, स्पा, सैलॉन, ट्रैवलिंग, फूड से रिलेटेड। तो जल्दी फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। ये भुन रहा है, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दही। ब्रेक पर जाने का टाइम है, मैं दही ऐड करके इसमें पकाती हूँ। जब हम वापस आएंगे चिकन फ्राई करेंगे, थोड़े से और काम हैं हांडी से रिलेटेड, वो करते हैं। मैं पिज़्ज़ा को भी चेक करती हूँ। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। पनीर रेशमी हांडी अज्जा ग्रेवी के लिए तेल 1/4 कप, प्याज का पेस्ट 1 अदद प्याज का, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप। फ्राई चिकन के लिए चिकन क्यूब्स 300 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, मक्खन 1 खाने का चमचा। सौते वेजीज के लिए तेल 1 खाने का चमचा, छोटी शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, छोटी प्याज का स्लाइस 1 अदद, दीगर अज्जा रेशा क्यूबी चीज़ 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें जुलियन कट 3 अदद, नमक हस्बे जायका। पनीर रेशमी हांडी अज्जा ग्रेवी के लिए तेल 1/4 कप, प्याज का पेस्ट 1 अदद प्याज का, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप। फ्राई चिकन के लिए चिकन क्यूब्स 300 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, मक्खन 1 खाने का चमचा। सौते वेजीज के लिए तेल 1 खाने का चमचा, छोटी शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, छोटी प्याज का स्लाइस 1 अदद, दीगर अज्जा रेशा क्यूबी चीज़ 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें जुलियन कट 3 अदद, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हमने आपके सामने क्या किया था कि लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, इसको हमने थोड़ा सा भूना। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया दही और इसको अब मैं कर देती हूँ एक तरफ। यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल इसमें जाएगा। और इसके बाद हम इसमें फ्राई कर लेंगे चिकन, जिसमें हमने ऐड किया था बटर, नमक और कॉर्नफ्लोर। थोड़ी सी चिकन का कलर चेंज होगा तो इसी में ही हम ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स, जिसमें हमारे पास है शिमला मिर्च और प्याज, ताकि वो भी हल्की सी सौते हो जाए। और इसके बाद ये फ्राई हुआ हुआ जो मसाला है चिकन और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स, ये हमने इस ग्रेवी में ऐड कर देना है और थोड़ा सा चिकन को इसके साथ पकाएंगे। नमक और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं मैरिनेट हुई हुई चिकन। नमक हमने इसमें ऐड कर दिया था अपने टेस्ट के मुताबिक, बटर शामिल किया था, लेकिन फिर भी हम इसको फ्राई करते वक्त थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा कलर चेंज हो तो फिर मैं इसमें ये सब्ज़ी शामिल करूँगी। यहाँ पर ग्रेवी पक रही है, थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्चों का पाउडर, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें 1 टीस्पून।
और साथ ही कुछ हरी मिर्चें हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। चीज़ जाएगा, क्रीम लास्ट में ऐड कर देंगे और पिज़्ज़ा भी हमारा हाफ डन हो चुका है। थोड़ा सा और उसको पकाते हैं और फिर दोनों रेसिपीज़ को हम सर्व करेंगे। अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं और आपने सवाल का जवाब नहीं दिया तो ज़रूर दे दीजिए झटपट से। बहुत ही आसान सा सवाल है। हम लोग सभी अचार बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, पानी वाले अचार, इसके साथ साथ ऑयल के साथ, और मोस्टली घरों में तैयार भी किया जाता है। तो कुछ के आप हमें नाम बता दीजिए। साइमा है पेशावर से, साइमा से बात करेंगे। हेलो साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साइमा, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत ज़बरदस्त होता है। जब भी कुछ आप बनाए ना, और ख़ासकर जुम्मे के जो आप स्वीट डिश बनाती हैं मीठा, तो वो तो मैं लाजमी ट्राई करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, पसंद करती हैं, सवाल का जवाब बिल्कुल पसंद करते हैं आपका शो। आप लोग इतनी मेहनत, इतनी लगन से चीज़ें बनाते हैं, तो हमें भी तो चाहिए ना कि हम लोग आपसे फ़ायदा तो लें ना। हाँ, ये तो है। आपको अच्छा लगता है तो हमें खुशी होती है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जी, क्वेश्चन है आज का कोई? बिल्कुल, आज का सवाल ये है कि आपने हमें अचार के कुछ के नाम बताने हैं। पानी वाला, ऑयल वाला, ढेर सारे अचार होते हैं। अच्छा, अचार के नाम जी, आम का अचार, मिर्चों का अचार, नींबू का अचार, करेला अचार, और लहसुन अचार, गाजर अचार, और उसके अलावा लसूणों का अचार होते हैं। अचार तो ऐसे बहुत सारे हैं ना। और शलजम का अचार। ठीक है जी, और खुश रहे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां दे, हर आफत और मुश्किल से बचाए आप सबको, आपके चैनल वालों को भी और आपको भी। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल का जवाब देने का, आपकी ढेर सारी दुआओं का। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया प्याज और शिमला मिर्च, ताकि चिकन के साथ साथ थोड़ी सी ये वेजिटेबल्स भी फ्राई हो जाएं। ब्रेक पर हमें जाना है, तो मैंने सिर्फ इतना ही करना है कि ये जो फ्राई हुई हुई वेजिटेबल्स हैं, इसको हम इस ग्रेवी में ऐड करके कुछ मिनट के लिए दम देंगे, ताकि जो चिकन है वो बहुत अच्छे से गल जाए, पक जाए। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, जो कि हमारा रिकैप ब्रेक है, सिर्फ हमने चीज़, क्रीम, बटर ऐड करके इसको सिर्फ मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे, और हमने कुछ भी नहीं करना। तो चलें, ब्रेक पर जाते जाते आपके सामने ही ये जो फ्राई हुई हुई चिकन और सब्ज़ी है, इसको ग्रेवी में ऐड कर दीजिए या ग्रेवी को इसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आंच करते हैं बंद। इसको मैं यहाँ शामिल करती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि चिकन में कहीं कोई कसर है तो वो बहुत अच्छे से गल जाए, और मैं इसको ढक के पकाती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। आप जल्दी से जाइए। रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। कोई भी चीज़ रह गई हो नोट डाउन कर लें। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। पनीर रेशमी हांडी अज्जा ग्रेवी के लिए तेल 1/4 कप, प्याज का पेस्ट 1 अदद प्याज का, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप। फ्राई चिकन के लिए चिकन क्यूब्स 300 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, मक्खन 1 खाने का चमचा। सौते वेजीज के लिए तेल 1 खाने का चमचा, छोटी शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, छोटी प्याज का स्लाइस 1 अदद, दीगर अज्जा रेशा की हुई चीज़ 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें जुलियन कट 3 अदद, नमक हस्ब जायका। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह मिक्स करें और ढककर 5 मिनट पकाएं। फिर इसमें दही डालकर 2 से 3 मिनट पकाकर एक तरफ रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके शिमला मिर्च, छोटी प्याज और हरी मिर्चें डाल के 2 मिनट पका के एक तरफ रख दें। उसके बाद एक बोल में चिकन, कॉर्नफ्लावर और नमक डाल के मिक्स करें। फिर मक्खन को दरमियानी आंच पर गर्म करें। अब चिकन शामिल करके 5 मिनट पकाएं और रंग तब्दील होने पर दही की ग्रेवी, सोते की हुई सब्जियां और चेडर चीज़ डालें। फिर इसे अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट दम दें। फिर 2 खाने के चमचे पानी और क्रीम मिक्स कर लें। आखिर में मक्खन डालकर चंद मिनट दम देकर सर्व करें। पिकल्ड पिज़्ज़ा अज्जा जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, इटालियन सीजनिंग 1 चाय का चमचा, पिज़्ज़ा डो हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, डिल पिकल्ड स्लाइसेस 3/4 कप, ताज़ा सोया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। ड्रेसिंग सर्विंग के लिए ड्रेसिंग के अज्जा: कुचला लहसुन 1 जवा, नमक 1 चुटकी, मेयोनीज़ 1/4 कप,
सार क्रीम 1 खाने का चमचा, ताज़ा सोया क्रश्ड 1 खाने का चमचा, वर्सेस्टायरशायर सॉस 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, दूध 2 खाने के चमचे, पेपरिका 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: अवन को पहले से गर्म कर लें। अब एक दरमियानी बोल में जैतून का तेल, लहसुन पाउडर और इटालियन सीजनिंग डाल के मिक्स करें। अब पिज़्ज़ा डो को बेकिंग ट्रे पर तैयार करें और तेल से ब्रश कर लें। फिर इस पर मोज़रेला डालकर 15 मिनट मेल्ट कर लें। उसके बाद डिल पिकल्ड स्लाइसेस डाल के 5 मिनट बेक करें। फिर ताज़ा सोया चॉप्ड और कुटी लाल मिर्च डाल के ड्रेसिंग के तमाम अज्जा मिक्स करके डालें और सर्व कर दें। पनीर रेशमी हांडी अज्जा ग्रेवी के लिए: तेल 1/4 कप, प्याज का पेस्ट 1 अदद प्याज का, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप। फ्राई चिकन के लिए: चिकन क्यूब्स 300 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, मक्खन 1 खाने का चमचा। सौते वेजीज के लिए: तेल 1 खाने का चमचा, छोटी शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, छोटी प्याज के स्लाइस 1 अदद। दीगर अज्जा: रेशा क्यूबी चीज़ 1/4 कप, क्रीम 1/4 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें जुलियन कट 3 अदद, नमक हस्ब जायका। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो हमने इसमें नमक एडजस्ट कर दिया। इसके साथ ही इसमें जाएगा चीज़। सब ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको सर्व करना है। इसमें ऐड करेंगे क्रीम, और इसमें हमने शामिल कर देना है बटर। थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसमें हरी मिर्चें। मिक्स करते हैं और इसको सर्व कर देते हैं। हांडी में सर्व करना चाहते हैं हांडी में सर्व कर दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। तमाम चीज़ें गरम हैं, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है, तो मैं अब इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। टेस्ट करके देख लीजिए। हमने इसमें ऐड की हैं हरी मिर्चें, और हरी मिर्चों के अलावा हमने इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। दैट्स इट। नान के साथ आप इसको सर्व करें, या आप इसको पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और पिज़्ज़ा को भी निकालते हैं, सर्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। चलिए जी, ये हो गया। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। साइड्स भी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। और ये जो रिमेनिंग हमने थोड़ा सा बटर बचा के रखा है, ये मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। पिज़्ज़ा को निकाल लेते हैं। थोड़ी सी हमने इसके ऊपर और चीज़ भी ऐड कर दी थी, और ये जो हमने ड्रेसिंग बनाई है ये हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड करते हैं, और इसी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैं ये इसके ऊपर ऐड करती हूँ, और फिर पिकल पिज़्ज़ा के साथ ये बहुत अच्छी जाएगी। चलिए, ये आ गया हमारा सर्विंग प्लेटर। इसको निकाल लेते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, रेसिपीज़ को ज़रूर आपने बनाना है। बहुत ही आसान हैं, इजी हैं। अपनी फैमिली के हिसाब से आप रद्दो बदल भी कर सकते हैं। पिकल जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड करें, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। वक्त भी अब हो चुका है, आपसे इजाज़त ली जाए, लेकिन उससे पहले अनाउंस करते चलते हैं विनर, और साथ ही आपको बताते चलें तड़का में क्या बनने जा रहा है। गार्लिक फ्राइड राइस बनेंगे, इसके साथ ही बनेगा स्मोक्ड चिली चिकन, आलू मैक्रोनी टिक्की। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। विनर हैं आज की
साइमा है पेशावर से और नसरीन है फैसलाबाद से। आप दोनों को वाउच 365 बहुत बहुत मुबारक हो। ज़रूर लीजिएगा, अवेल कीजिएगा। 1 साल तक की इसकी वैलिडिटी है। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आपसे मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.